इस कहानी को सुनने से पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हाथी और ऊंट की कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में ये कहानी घटित होती है। उस गांव का नाम था सोनापुर। सोनापुर एक शांत और सुंदर गांव था, जहां मिट्टी से सौंधी खुशबू आती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव जाग उठता था। किसान अपने खेतों की ओर चल पड़ते थे, बच्चे हंसते खेलते गलियों में दौड़ते थे और जानवर भी गांव के जीवन का अहम हिस्सा थे। यहाँ इंसान और जानवर एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सोनापुर के पास ही एक घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल के आगे एक विशाल रेगिस्तान था, सूखा, कठोर लेकिन बहुत शांत। इसी जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। उसका नाम था बलराम। बलराम बहुत ताकतवर था। जब वो चलता था तो उसके भारी पैरों से जमीन तक कांप जाती थी। गांव के लोग उसे देखकर डर भी जाते थे और उसका सम्मान भी करते थे। लेकिन बलराम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो अक्सर मन ही मन सोचता, मेरे बिना ये जंगल अधूरा है। अगर मैं चाहूं तो सब कुछ बदल सकता हूं। उसे लगता था कि ताकत ही सबसे बड़ी चीज है। रेगिस्तान के किनारे एक ऊंट रहता था। उसका नाम था धीरू। धीरू ऊंट शांत स्वभाव का था। वो कम बोलता था, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी थी। वो जानता था कि जीवन में सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। सहनशीलता, धैर्य और समझ भी उतने ही जरूरी होते हैं। गांव के किसान रोज खेतों में मेहनत करते थे। बच्चे मिट्टी में खेलते थे और जानवर उनके आसपास घूमते रहते थे। जब कभी बलराम हाथी गांव से होकर गुजरता तो लोग डर के मारे रास्ता छोड़ देते। लेकिन धीरू ऊंट चुपचाप गांव के लिए पानी और जरूरी सामान ढोता रहता। वो बिना किसी दिखावे के अपनी सेवा करता था। एक दिन बलराम ने धीरू से घमंड भरे स्वर में कहा, तुम तो बस रेगिस्तान में चल सकते हो, मैं जंगल, नदी और खेत हर जगह का राजा हूं। धीरू बस मुस्कुराया और चुप रहा। वो जानता था कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। समय बीतता गया और धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सोनापुर की धरती अब पहले जैसी नहीं रही। जहां कभी खेतों में हरियाली लहराती थी, वहां अब मिट्टी में दरारें पड़ने लगी थीं। सूरज रोज पहले से ज्यादा तेज निकलने लगा था और शाम को भी उसकी गर्मी कम नहीं होती थी। गांव के कुएं दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे थे। किसान सुबह खेतों में जाते, लेकिन पौधे मुरझाए हुए मिलते। उनकी आंखों में चिंता और मन में डर साफ दिखाई देता। वे आपस में कहते, अगर पानी नहीं आया तो ये साल बहुत मुश्किल होगा। बच्चों की हंसी कम होने लगी और पशु प्यास से परेशान रहने लगे। ऐसे समय में भी धीरू ऊंट हर सुबह रेगिस्तान के दूर स्थित कुएं से पानी लाकर गांव तक पहुंचाता रहा। उसकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन उसके कदम मजबूत थे। कोई उसे धन्यवाद नहीं कहता था, फिर भी वो बिना रुके काम करता रहा। उसके मन में बस एक ही बात थी, अगर मैं रुक गया तो गांव रुक जाएगा। उधर जंगल में बलराम हाथी अब भी अपने घमंड में डूबा हुआ था। वो सोचता, ये सब छोटी परेशानियां हैं, जंगल में हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जंगल भी सूखने लगा था। फल कम हो गए थे और पत्ते मुरझाने लगे थे। एक दिन बलराम गांव की ओर आया। वो नदी तक पहुंचा, लेकिन वहां पानी बहुत कम था। उसने अपनी सूंड से थोड़ा पानी उठाया, पर वो उसके लिए पर्याप्त नहीं था। पहली बार उसके मन में डर ने जगह बनाई। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा और ताकतवर हूं, फिर भी पानी की कमी मुझे परेशान कर रही है। वो चुपचाप जंगल लौट गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला किया कि दूर के पहाड़ी इलाके से पानी लाना होगा, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। रेगिस्तान पार करना पड़ता था। ये सुनकर सब चुप हो गए। तभी धीरू ऊंट आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, मैं रास्ता जानता हूं, मैं पानी ला सकता हूं, लेकिन ये काम अकेले नहीं होगा। सबकी नजरें अपने आप बलराम हाथी की ओर मुड़ गईं। बलराम कुछ देर चुप रहा। उसका मन कह रहा था, क्या मुझे मदद मांगनी पड़ेगी? ये उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन गांव की हालत उसे कुछ और ही सिखा रही थी। अगली सुबह लंबी यात्रा की तैयारी हुई। मटके बांधे गए, रस्सियां कसी गईं। धीरू आगे चला और बलराम उसके पीछे। ये पहला मौका था जब बलराम किसी के पीछे चल रहा था। जैसे ही वे रेगिस्तान में पहुंचे, गर्मी और बढ़ गई। रेत पैरों को जलाने लगी। धीरू शांत था। वो जानता था कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। बलराम धीरे धीरे थकने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसकी चाल धीमी पड़ गई और सांस तेज चलने लगी। तब उसने मन ही मन स्वीकार किया, ये रास्ता मेरी ताकत से बड़ा है। यहीं से बलराम के जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। इस कहानी को अंत करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।